हेलो नरेश। मैं अरमान बोल रहा हूँ। कौन अरमान? निक्की के कॉलेज में था। सुना कि आपने निक्की और राहुल को मिलने से मना किया है। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? बात वो नहीं है, बात ये है कि निक्की ने आपका हुक्म नहीं माना और वो अभी भी राहुल से मिलती है। इस वक्त भी वो राहुल के साथ जू रेस्टोरेंट में बैठी है। क्या? सीइंग इज बिलीविंग। आकर अपनी आंखों से देख लीजिए। Yes, uncle. Bloody hell. मेरी बेटी आई थी। फोटो लाए हैं आप? फोटो? पहचान के लिए। यस मॉम, वो एक नंबर का फ्रॉड है। अरे बदले की आड़ लेकर हमारी दौलत पे कब्जा करना चाहता था। आई हेट हिम, आई जस्ट हेट हिम नाउ। मम्मा आपको पता है, मुझ पर उसका जोर नहीं चला ना तो निकी पर डोरे डालने चालू हो गया। सेव निकी, हमें निकी को उस फ्रॉड से बचाना होगा एट एनी कॉस्ट। अरे क्या बात है, जल्दी आ गए? निक्की कहाँ है? अपने कमरे में होगी। क्यों? कहीं बाहर गई थी? हाँ गई थी। कहाँ? बताकर नहीं गई थी, लेकिन बात क्या है? सवाल का जवाब सवाल से मत दो। ओफो, आज इतने गुस्से में क्यों हो? खैरियत तो है? लौटी कब से हो? थोड़ी देर पहले। निक्की? हाँ? आ गई तुम? अभी आई हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम कब आई, मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आई हो? बाहर से। बाहर से कहाँ से? पापा फिर मुझ पर नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज? मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ पैर बांध के तुम्हें कमरे में बंद कर दूं। मेरा दोष। मेरा दोष? राहुल से मिली थी? कौन राहुल? ओहो, अच्छा वो। वही राहुल। क्यों मिली थी उससे? अरे पापा, बाहर से आई हूँ किताबें लेकर। किसने आपको धोखा दिया है? नरेश, तुम बिला वजह से क्यों तंग कर रहे हो? तुमने देखा कैसे राहुल के साथ? नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन इसी के कॉलेज के एक लड़के ने मुझे फोन करके बताया कि ये राहुल के साथ जू रेस्टोरेंट गई थी। और आपने मान लिया? ना मैं राहुल को मिली हूँ, ना उसके साथ रेस्टोरेंट में गई हूँ। पापा, अरमान को जानती हो? कौन अरमान? तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता था। नहीं पापा, इस नाम का कोई लड़का मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ता। फोन किसने किया था और क्या हुआ? Anyway, आज के बाद निक्की घर से अकेले नहीं निकलेगी। अगर तुम या नेहा उसके साथ ना जा सको तो इसके साथ नौकरानी को भेजना। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? मामा, देवयानी, तुमने उस पठानी की बात पर यकीन कैसे कर लिया? हो सकता है कि उसमें भी उसकी कोई चाल हो, अपनी मकसद पूरा करने के लिए तुम्हारे और किशन के बीच दीवार खड़ी कर रही हो। हाँ देवयानी, ये मुमकिन है, और अगर ऐसा हुआ ना तो उसका प्रॉब्लम तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। माँ और बेटे के बीच दरार पड़ जाएगी और तुम किशन से नगमा की शादी का ख्याल खुद ही छोड़ दोगी। बिना आग के धुआं नहीं होता करुणा भाभी। वो जो 10,000 रुपए किशन की अलमारी से निकले थे ना, उसे नरेश नहीं दिए होंगे। तुम यकीन से कैसे कह सकती हो? नरेश बचपन से ही किशन को अपना दोस्त बनाने में लगा हुआ था। मुझे लगता है उसकी चाल कामयाब हो गई। क्या सबूत है तुम्हारे पास इसका देवयानी? पठानी का इल्जाम कोई सबूत तो नहीं हुआ? वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये 10,000 रुपए किसी की अमानत थे तो मेरे पास हिफाजत के लिए क्यों नहीं रखे? उन्हें छुपा कर क्यों रखा? ये उसकी नादानी भी तो हो सकती है ना? नादानी है या झूठ, यही तो जानना है। तो ठीक है, मैं नरेश को फोन करके पूछ लेता हूँ
कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो? अगर ये उसकी चाल है तो वो सच क्यों बताएगा? हाँ, ये भी ठीक है। वो अशोक मल्होत्रा नहीं है, नरेश मल्होत्रा है। 100 साधु मरे थे जब आप पैदा हुए होंगे भैया, लेकिन 100 राक्षस मरे होंगे जब वो पैदा हुआ होगा। मुझे मेरे जीवन का मकसद डगमगाता लग रहा है, मेरी मंजिल खतरे में है। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आग नरेश ने लगाई है या मेरे घर के चिराग ने। ये झूठ पठानी बोल रही है या मेरा अपना बेटा? हेलो किशन। हाय पार्टनर। मैं पार्टनर नहीं हूं। कैप्टन? कैप्टन भी नहीं, बॉस। बॉस। ओके बॉस। हेलो, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। नरेश सेठ को फोन दो। आप कौन? डायमंड? डायमंड? हीरा हो, हीरा। मेरे जान, खूब पहचाना। शट अप यू स्काउंड्रल। मेरे जान, पहचाना देख तू। सेठ, माल तैयार है? देखो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक साथ नहीं दे सकता, इंस्टॉलमेंट पे दूंगा। कितनी इंस्टॉलमेंट? उसको मिलकर तय कर सकते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर? पहले की तरह गलत पता मत बताना मुझे, वरना एक पैसा भी नहीं दूंगा। देख सेठ, तू बहुत जल्दी परेशान होते है। लाइफ में इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा जोक, थोड़ी सी आंख मछली सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अपना भाषण अपने पास रखो, सिर्फ पता बताओ। जुहू रेस्टोरेंट। ठीक है, आधे घंटे में पहुंचता हूँ। हमें उसके घर का पता चाहिए। तो मेरी कार के पीछे पीछे टैक्सी में आना, वहां मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। उसको फॉलो करते करते हमें उसके ठिकाने का पता लगाना है, समझे? Let's go. भाई साहब गाड़ी बंद मत करो। क्यों? तुमको ऊपर से किराए के अलावा जो कुछ भी चाहिए मिल जाएगा। तो लफड़ा तो नहीं? नहीं, लफड़ा मतलब पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, चोरी, डकैती, मर्डर। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। ठीक है, आप पे भरोसा है। हाँ, थैंक यू। एक साथ 1 करोड़ 2 नंबर का नहीं है मेरे पास। मेरे पास ज़्यादातर पैसा 1 नंबर का ही है। आजकल इनकम टैक्स की तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है। ये सब छोड़ दो नरेश से। कैसे देगा ये बता। 25-25 लाख के 4 इंस्टॉलमेंट। 25 लाख लाए हो? तुम्हारी मंजूरी चाहिए थी ना, इसलिए नहीं लाया। कब लाओगे? तुम हाँ कर दो तो कल। मेरा हाँ है, परीक्षा। हफ्ता दर हफ्ता 25-25 लाख तो मंजूर। ठीक है। कल इसी टाइम इसी जगह। ओके। पहले तुम जाओगे। क्यों? मैं बाद में जाऊंगा।
तेज करो ना। और तेज चलाओ। हाय माँ। माँ? 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 तुम्हारी आंखें? नरेश मल्होत्रा को जानता है? ये कैसा सवाल है? दिन में कितनी बार उसकी चौखट पर माथा टेकता है? ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं क्यों? चुप कर कमीने। खास पार्टी, खास मेहमान, उन खास मेहमानों ने उसके हाथों से लिखा हुआ तेरा नाम, उसके साइन। माँ, कार्ड भेजने से क्या होता है? सवाल तो ये है ना कि मैं वहाँ गया था या नहीं गया था? नहीं आया था? नहीं माँ, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाता हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरी मर्जी के खिलाफ तू नरेश को लेकर उस मजबूत पठानी के घर गया था। कह दे ये भी झूठ है, कह दे। लगातार धोखेबाज, क्यों मेरी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है? क्यों मेरे लक्ष्य को पैरों तले रोक रहा है? निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। होश में आओ। तुम्हारा बेटा जवान हो गया है। ये बेटा नहीं है, मेरा दुश्मन है, दुश्मन। नरेश मल्होत्रा से भी बड़ा दुश्मन। अरे कम से कम उसने सामने से वार किया था, ये तो पीछे से वार करता है, पीछे से। मेरे दूध में जहर घोल दिया इसने। निकल जा, मेरे घर से निकल जा। तुम पागल हो गई है क्या? दिव्यानी, ये तुम्हारा बेटा है। धिक्कार है ऐसी माँ पर जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जिसने उसे उम्मीदें बांधी। मुझसे भूल हो गई माँ। हाँ, इससे भूल हो गई है। लेकिन तुम तो नरेश को अच्छी तरह जानती हो ना? तुम्ही ने उसे चेतावनी दी थी ना कि तुम किशन को किस लिए पैदा कर रही हो? हाँ दिव्यानी, उसे किशन से खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने दुश्मन को दोस्त बना लिया। और मेरी औलाद ने मुझसे दुश्मनी कर ली। नहीं माँ। बंद कर अपनी ये गंदी ज़बान। क्या रह गया मेरी जिंदगी में? क्यों जीऊं? किसके लिए जीऊं? मत सोचो ऐसे, सोचने के लिए क्या रह गया भाभी? जिल्लत में डुबो दिया इसने, चितने कर दिए मेरी उम्मीदों के। जा, जाके मेरी दुश्मन की गोद में बैठ जा। तेरी माँ तुझे आजाद करके मरने के लिए जा रही है। जा, हट जा, हट जा। रुक जाओ। नरेश,
तुम अपनी होशियारी से बाज नहीं आओगे सेठ। कैसी होशियारी? मुझे बच्चा मत समझना सेठ। मेरे पीछे जासूस क्यों लगाया? बकवास मत करो। तुम्हारे पीछे जासूस लगाकर मुझे क्या फायदा हो सकता है हीरा? वो बम किसने फेंका मेरे ऊपर? चलो नहीं बताने का है, मत बताओ। मगर जो जासूस तुमने मेरे पीछे लगाया था उसको मैंने पहचान लिया। तेरा भांजा किशन। देख सेठ, मैं अब तुमसे धोखा खाने वाला नहीं हूँ, क्या समझे? देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुमसे जो बात तय हुई है मैं उस पर कायम हूं। जब भी कहोगे 25 लाख रुपया तुम तक पहुंच जाएगा। नो इंस्टॉलमेंट, नो इंस्टॉलमेंट। मुझे पूरा 1 करोड़ चाहिए, क्या समझे? बंदोबस्त करके रखना, अब वो कमा देने का है, बाद में बताऊंगा। हाँ, बाय। किसका फोन था नरेश? हीरा का? ये तो दीमक है, ये छोड़ेगा नहीं तुम्हें। कैसे अपनी जान छुड़वाओगे इससे? आज तक हर मुश्किल को आसान किया है, हल निकाला है ना आपका? इसका भी निकाला है। Stop worrying. तीन भूल तो भगवान भी माफ कर देता है देवयानी। मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन इंसान तो हो, तुम्हारे दिल में ममता और प्यार तो है ना। वो अपने किए पे शर्मिंदा है, देखो कैसे रो रहा है वो। किसके नसीब को रो रहा है? मेरे? अपने? मैं मेरे दुश्मन के? बस में करो देवयानी। वैसे भी जो कुछ किशन ने किया है उसे अगर दूसरी नजर से देखा जाए तो वो दुश्मनी नहीं कहलाएगी। माँ, मैंने यही सोचा था। आखिर नरेश मामा आपके भाई हैं। पांडव कौरवों के भाई नहीं थे? कंस देवकी का भाई नहीं था? माँ, नरेश मामा बहुत प्यार करते हैं आपसे। मैं भी करती थी, लेकिन पहले उसने प्यार की छाती पर पैर रखा, अपने देवता स्वरूप भाई का हक छीना, महलों में रहने वालों को सड़क पर धकेल दिया। पूछो, पूछो क्या गुजरी है इन पर? क्या क्या जुल्म किए हैं उसने इन पर, हम पर? मल्होत्रा एम्पायर पापा की थी, हम सब बराबर के हिस्सेदार थे। उसने छल कपट से हम सबका हिस्सा हथिया लिया। ऐसे कपटी से समझौता कर लो, ले जाता है तो? क्या ये सच है माँ कि नरेश मामा ने इतना जुल्म किया है तुम सब पर? हाँ, उसने जुल्म ही जुल्म ढाए हैं हम पर। तो उसे उसके किए की सजा मिलेगी। कैसे यकीन करें? क्योंकि अब मेरी गलतफहमी दूर हो गई है। उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं था, उसकी जरूरत थी, उसका स्वार्थ था। वचन देता है? हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। तो मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि तू नरेश मल्होत्रा से अपनी माँ का बदला लेगा। मैं कसम खाता हूँ माँ कि तेरे ऊपर हुए एक एक जुल्म का बदला मैं नरेश मल्होत्रा से लूंगा। ये भी सौगंध उठा कि मैं जो कहूंगी तो वही करेगा। मैं सौगंध उठाता हूँ माँ कि तुम जो कहोगी मैं सिर्फ वही करूंगा। तो सुन, तेरा पहला कर्तव्य नरेश पर यह जाहिर नहीं होने देना कि मैं तुम दोनों का भेद जान चुकी हूँ। दिखावे के लिए तुम उसके साथ रहोगे, वैसे ही घुल मिलकर और अंदर ही अंदर उसकी जड़ें खोखली करोगे।